हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की कविता सहर्ष स्वीकारा है को पढ़ेंगे। इसके रचयिता श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। यह कविता कवि के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्वीली, गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी सब मौलिक हैं। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुए हैं। कवि अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना उड़ेलता है उतना ही फिर भर आता है, मानो उसके भीतर कोई झरना हो। उसे लगता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के आत्मिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उभरे। वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमज़ोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वह उसके बिना शायद जी नहीं पाएगा। इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है, ताकि वह अंधेरों में गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यद्यपि उसका प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया है वह उसके प्रिय की ही देन है। यह इस कविता में बताया गया है। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृति। इनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में हुई। अब हम इस कविता का पहला काव्यांश पढ़ेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कविता को समझने के लिए पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। सहर्ष माने खुशी के साथ, स्वीकारा यानी मन से माना, गर्वीली यानी गर्वीली अभिमान भरी, गंभीर यानी गहरा, अनुभव यानी व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव यानी भरे पूरे विचार, दृढ़ता यानी मजबूती, सरिता यानी नदी, भावनाओं का प्रवाह, अभिनव यानी नया, मौलिक अपनी तरह का, पल यानी क्षण, जागृत यानी जागा हुआ जीवित चेतन, अपलक यानी निरंतर बिना पलक झपकाए, संवेदन यानी अनुभूति, भावना, प्रेरणा। अब हम अर्थ समझेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने रहस्यमय प्रेम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या कमजोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। मुझे उन पर गर्व है। कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें
बहुत प्रिय है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि कहते हैं कि मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब अपने आप में मौलिक हैं, निजी हैं, नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम्ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कवि का प्रिय अज्ञात है, वह कौन है, इसका रहस्य बना हुआ है। संबोधन शैली और आत्मानुभूति के कारण पद्यांश प्रभावी बन पड़ा है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। नाता यानी संबंध, उड़ेलता यानी खाली करता या बाहर फेंकता या दान करता, सोता यानी झरना। अब हम अर्थ समझेंगे। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच इस स्नेह का क्या संबंध है, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय में जितना व्यक्त करता हूँ और बांटता हूँ, उतना ही यह बार बार फिर से भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। कवि कहते हैं मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। तुम्हारा ये खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कवि का प्रिय अज्ञात है, वह कौन है, उसका रहस्य बना हुआ है। संबोधन शैली और आत्मानुभूति के कारण यह पद्यांश प्रभावी बन पड़ा है। प्रश्न और संदेह अलंकार से कविता में रहस्यात्मकता आ गई है। झरना और मीठे पानी का सोता स्नेह के उपमान है। रूपातिशयोक्ति अलंकार है। मुस्काता चांद चेहरा है में उत्प्रेक्षा अलंकार है। भर भर फिर में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मडराती को मलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती
छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। काव्यांश को समझने के लिए शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। दक्षिण ध्रुवी अंधकार यानी दक्षिणी ध्रुव पर छाया गहरा और अनंत अंधेरा। अमावस्या यानी चंद्रमा विहीन काली रात। अंतर यानी हृदय या दिल। परिवेष्टित यानी चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित यानी छाया हुआ। रमणीय यानी मनोरम सुंदर। उजेला यानी प्रकाश। ममता यानी अपनापन प्रेम। मंडराती यानी छाई हुई। पिराती यानी दर्द करती है। अक्षम यानी कमज़ोर। भवितव्यता यानी भविष्य की आशंका, आने वाले समय की सोच। बहलाती यानी मन को प्रसन्न करती। सहलाती यानी दर्द को कम करती हुई या सहानुभूति देती हुई। आत्मीयता यानी अपनापन। बर्दाश्त यानी सहन। अब हम अर्थ समझेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है। हालांकि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि उससे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता। कवि कहते हैं, वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर शरीर पर हृदय में छा जाए। वह इस वियोग वेदना को भरपूर झेले और उसमें नहा ले। इसका कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय ने उसे पूरी तरह छा लिया है। यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत मनोरम है, परंतु अब वह उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहते हैं कि उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इस कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं। प्रिय के अभाव में वह कैसे जिएगा, यह भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा करता है। इसलिए अब उसे अपने प्रिय को बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जतलाना सहन नहीं होता। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसके स्नेह आंचल के बिना भी खड़ा होना चाहता है। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कवि का प्रिय अज्ञात है, वह कौन है उसका रहस्य बना हुआ है। ममता के बादल और तुमसे उजाला में रूपक अलंकार है। आत्मीयता और कोमलता नामक भावनाओं का मानवीकरण किया गया है। अब हम चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था
जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। शब्दार्थ पढ़ेंगे। पाताली अंधेरा यानी धरती के नीचे पाताल में पाया जाने वाला धुंध या अंधेरा। गुहा यानी गुफा। विवर यानी बिल या सुरंग। लापता यानी गायब। संभव यानी जो हो सकता है। कारण यानी मूल, प्रेरणा। घेरा यानी फैलाव। वैभव यानी समृद्धि या शान शौकत। अब हम अर्थ समझेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली, अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल लापता, लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहते हैं, हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो। मैं पाताल की अभेद्य अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में, दम घोटू धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। मेरा जीवन धुएं अर्थात घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन से पीड़ित हो जाए। मैं इस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ भी यही सहारा होगा कि मेरी उस स्थिति में कारण बनकर तुम्हें उपस्थित हो। वहाँ भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कार्यों का वैभव अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे अकेलेपन के संत्रास में भी प्रसन्न रखेंगी। मेरा यह विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, मेरी जो स्थितियाँ हो सकती हैं, मेरी उन्नति अथवा अवनति की जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण से हैं। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। आशा यह है कि तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण से मेरा जीवन बना बिगड़ा है। हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है अथवा पहले था, उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुमने मेरी सुखद दुखद सभी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है। मेरे पूरे जीवन से तुम जुड़ी रही हो। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कवि के प्रेम में अनन्य गहराई है। संबोधन शैली और आत्मानुभूति के कारण पद्यांश प्रभावी बन गया है। भाषा निर्झर के समान किसी भी बंधन से मुक्त है और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने पढ़ी कविता सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।